परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अमीन की बात सुनी तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ए जिब्राइल, तुम शायद जानते नहीं हो जितनी मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से करता है, इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं अपने बंदों से करता हूं। अब अंदाजा लगाओ कि एक बाप। इस आयत करीमा का सीधा और सादा तर्जमा है, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। अगर माँ बाप को उफ कहोगे तो इससे पता चलता है कि अल्लाह को तकलीफ होगी, इसीलिए तो मना फरमा रहा है, और साथ ही साथ माँ बाप को भी तकलीफ होगी। तो अल्लाह तबारका व ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जब बेपनाह मोहब्बत करता है तो देखा जाता है कि बेटे के सर से बाप का साया उठ जाता है, बेटा यतीम हो जाता है। अगर मोहब्बत ही थी तो फिर यतीम बनाया क्यों? या जब बाप बेसहारा यानी जब लाठी पर चलने पर मजबूर हो गया तो सामने से बेटा दुनिया से रुखसत कर गया, यानी बाप को बेसहारा छोड़ दिया। अगर मोहब्बत थी तो बाप को बेसहारा छोड़ा क्यों? बेटी ने अभी सही रूप से दुनिया देखा नहीं। डॉक्टर का कहना है कि मां बचाओगे तो बेटी नहीं, बेटी बचाओगे तो मां नहीं। शोहर कशमकश की हालत में दादी अलग सोच रही है, नाना अलग सोच रहा है, नानी अलग सोच रही है, रिश्तेदार अलग सोच रहे हैं, गांव वालों का कलेजा मुंह तक आ गया है। डॉक्टर का कहना है बेटी बचाओगे तो मां नहीं, मां बचाओगे तो बेटी नहीं, किसको रखा जाए किसको छोड़ा जाए? डॉक्टर का कहना है दोनों में से कोई एक मिलेगी, या तो मां मिलेगी या तो बेटी मिलेगी। फैसला जल्दी करना है, फैसला जल्दी लेना है। अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर दोनों चली जाएगी। ना नाना के पास समझने का वक्त है, ना नानी के पास समझने का वक्त है, ना दादा ना दादी, ना बाप ना चाचा ना भतीजे के पास समझने का वक्त है। कोई मीटिंग करने का टाइम नहीं, कोई सुलह और मशवरा करने का टाइम नहीं। डॉक्टर का कहना है जो भी कहना है जल्दी कहो। अब ऐसे वक्त में एक दादा क्या कहेगा, ऐसे वक्त में एक दादी क्या कहेगी, ऐसे वक्त में एक नाना क्या कहेगा, ऐसे वक्त में एक नानी क्या कहेगी? सबके आंखों में आंसू है। फिर अल्लाह तबारका व ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत थी, मोहब्बत है, तो फिर ये वक्त क्यों, ये समा क्यों, ऐसा लम्हा क्यों आया कि मां बचेगी तो बेटी नहीं, बेटी बचेगी तो मां नहीं? आओ मैं बताता हूं कि परवरदिगार आलम अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, तब जाकर के मैं ये बात बताता हूं कि ऐसे हादसे आते क्यों हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए, भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला, खरीदने वाले ने खरीदा और फिर मिस्र गए, यूसुफ को खरीदा गया, फिर वहां के बादशाह बने। इस बीच में 32 साल की जिंदगी गुजर गई। 32 साल की जुदाई रही बाप बेटे के दरमियान, और जब 32 साल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उसका बेटा मिला, इसके बीच में इस 32 साल जिंदगी में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम में इतना रोए थे, इतना रोए थे कि आंख की बेनाई चली गई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अंधे हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि एक बाप भी अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है कि बेटे की मोहब्बत में रो रो करके इतना बुरा हाल हुआ कि आंखों की रोशनी चली गई। और जब 32 साल के बाद बाप बेटे की मुलाकात हुई तो एक दूसरे को गले लगाकर इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया, फिर गले से लगे, फिर इतना रोने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर जमीन पर गिरे, फिर जब उन्हें होश आया फिर अपने बेटे के गले लगे और इतना रोए कि जब उन्हें, इतना रोए कि बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया
फिर गले लगकर रोने लगे। तब हजरत जिब्राइल अमीन से सहा ना गया, हजरत जिब्राइल अमीन से बर्दाश्त ना हुआ, हजरत जिब्राइल अमीन से देखा ना गया। रब तबारक व तआला में गुहार लगाई कि परवरदिगार आलम, एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। बेहोश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, जब उसे होश आता है फिर गले से लगता है, फिर रोता है। कितनी मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से करता है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अमीन की बात सुनी तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ए जिब्राइल, तुम शायद जानते नहीं हो, जितनी मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से करता है, इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं अपने बंदों से करता हूं। अब अंदाजा लगाओ कि एक बाप बेटे की जुदाई हुई 32 साल की, तो इस कदर रोए कि आंख की बेनाई चली गई। और परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं इससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, फिर ये हादसे आते क्यों हैं? आज इस घर में जनाब मरहूम जाकिर साहब किबला जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी भी औलादें हैं, उनकी भी बेटियां हैं। बेटी ये कभी भी नहीं चाहती होगी कि मेरा बाप दुनिया से चला जाए। बेटा भी अपने जहनो दिमाग में ये बात कभी लाया ना होगा कि मेरे रहते हुए मेरा बाप इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि अभी जाने का वक्त नहीं था, उम्र इतनी नहीं हुई थी कि उसका बाप इस दुनिया को छोड़ दे। बेटी भी कह रही है कि बाप जाओ मत, माँ भी कह रही है कि मेरे शोहर अभी जाने का वक्त नहीं आया। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसी अटल कानून के बुनियाद पर उसे दारे बका की तरफ जाना पड़ा। हम सोच रहे हैं कि उनका वक्त नहीं हुआ, लेकिन उनका दाना दुनिया में खत्म हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर उसे जाना पड़ा। लेकिन बेटा कह रहा है कि अब्बू अभी जाने का वक्त नहीं। डॉक्टर से कह रहा है मेरे बाप को बचा लो, नर्स से कह रहा है कि सही से इलाज करना, हर एक से, हर रिश्तेदारों से कहा जा रहा है कि मेरे बाप की देखभाल सही रूप से करना, ताकि मेरे बाप इस दुनिया में अभी जीवित रहे, क्योंकि जाने का वक्त नहीं आया है। लेकिन एक बेटे से सर का साया उठ रहा है, एक बेटी से सर का साया उठ रहा है। आज एक खातून की मांग उजड़ रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, पूरा रिश्तेदार परेशान में है कि अभी जाने का वक्त नहीं, फिर भी जा रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आखिर ऐसे हादसे आते क्यों है? तो एक बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फेल में, हर कौल में हिकमत है। जिन्होंने ना समझा, रब्बे जुल जलाल से पूछा था। एक मर्तबे की बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि परवरदिगार आलम, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि जब तेरा अजाब आता है तो उसमें गुनहगार बंदे तेरे शामिल होते हैं। ये तो ठीक है कि जो इंसान गुनाह कर रहा हो, जो इंसान बुराइयों के दलदल में फंसा हो, जो इंसान बुराइयों में मुब्तला हो, उसको अगर सजा मिले तो ये कोई तकलीफ दे बात नहीं है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो बंदा जो तेरा जिक्र अस्कार कर रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, तेरा नाम सुबह शाम ले रहा है, तेरे हुक्म के खिलाफ एक भी काम करता नहीं है, लेकिन जब तेरा अजाब आता है तो वो भी उसमें मुब्तला हो जाता है। आखिर माजरा मुझे समझ में नहीं आता। ए परवरदिगार आलम, अजाब अगर देना है तो उन्हें दो जो गुनाह में मुब्तला है, अजाब अगर देना है तो उन्हें दो जो बुराइयों में मुब्तला है। ए परवरदिगार आलम, उन्हें अजाब मत दो जो तेरा जिक्र अस्कार कर रहा हो, जो तेरी तस्बीह तहलील कर रहा हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, रब्बे जुल जलाल ने कहा कि ए मूसा, वक्त आने पर तू खुद समझ जाएगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े। धूप का मौसम था, एक सायादार दरख्त उसकी नजर में आया। नजर में आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि थका मंदा हूं, चलो इस दरख्त के पास जाकर के थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। चले जाने के बाद दरख्त के साए में बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद उसे नींद आने लगती है। जब उसे उस पर नींद तारी होने लगती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते हैं। सो जाने के बाद रब्बे जुल जलाल चींटियों को हुक्म देता है,
देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर के जानिब हजारों की तादाद में चींटियां निकलती है। हजारों की तादाद में चींटियां निकलने के बाद किसी एक चींटी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर में काटा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें खुली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पैर के जानिब चींटियां निकली हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में उठते हैं। उठने के बाद तमाम चींटियों को अपने पैर से रोंद डालते हैं। गायब से आवाज आती है, ए मूसा, ये बताओ कि तुम्हें कितनी चींटियों ने काटा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार आलम, एक या दो चींटियों ने मुझे काटा था। परवरदिगार आलम ने कहा कि ए मूसा, अब बता कि तूने कितनी चींटियों को मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार आलम, मैंने तमाम चींटियों को रोंद डाला, अपने पैरों से रोंद डाला। तब रब्बे जुल जलाल ने कहा, ए मूसा, तुझे एक या दो चींटी ने काटा था, तुझे एक या दो चींटी को मारनी चाहिए थी, तूने तमाम चींटियों को रोंद डाला। ए मूसा, तुम्हें याद होना चाहिए, ये चींटियां तुम्हारा रिस्क नहीं खाती है। इन चींटियों को तुम पानी नहीं देते हो, इन चींटियों को तुम दाना नहीं देते हो, फिर भी तुम्हें इतना जलाल आया, फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम्हें एक चींटी ने काटा और तुमने तमाम चींटियों को रोंद डाला। तो ए मूसा, मैंने इस दुनिया को वजूद बख्शी है, मैंने तमाम मखलूकात पैदा किए हैं, मैंने इंसान को समझ और बूझ के साथ इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरी खाकर मेरी इबादत नहीं करता है, मेरी खाकर मेरा गुण नहीं गाता है, अपने हाथों से पत्थरों को तराश तराश कर उसको फिर अपना माबूद समझता है। ए मूसा, बताओ मुझे कितना जलाल आना चाहिए, मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। लेकिन ए मूसा, याद रख, मेरा अजाब जब जाता है तो तमामों के लिए जाता है। मेरा अजाब ये नहीं देखता है कि कौन नेक है और कौन गुनहगार है, लेकिन याद रखो, मेरा अजाब गुनहगारों के लिए अजाब है, और जो मेरा बंदा होता है, जो मेरा हकीकी बंदा होता है, जो मेरा जिक्र अस्कार करने वाला होता है, उसके लिए इनाम होता है। जब क़यामत के दिन में इनाम बांटूंगा तो वो लोग कहेंगे कि परवरदिगार आलम, दुनिया में और एक बार भेज और मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दे ताकि मुझे और इनाम मिले। आज जो लोग मुसीबत में मरते हैं, लोग